कृष्णा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा चर्चा का विषय है, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको वेद क्या हैं, वेद के प्रकार क्या हैं और वेदों में जो लिखा ब्रह्म है वह ब्रह्म कितने प्रकार का है, या जीव ब्रह्म, माया ब्रह्म और ईश्वर ब्रह्म के बारे में हमने व्याख्या की थी। और इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। ज़्यादातर देखा गया है कि हमारे भारत में सभी जगह, चाहे वो बनारस है, वह हरिद्वार है, जगन्नाथपुरी है, तो मोस्टली जो मायावाद हमारे पूरे भारत में फैला हुआ है वो क्या मायावाद है कि आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं ज़्यादातर लोग, कि आत्मा परमात्मा एक ही है। तो हमारा जो आज चर्चा का विषय है वो यही है कि आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है, या आत्मा या परमात्मा एक ही है। तो सर्वप्रथम पहले हम भगवद गीता यथारूप में से लेंगे कि जो भगवद गीता का दूसरा अध्याय है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहला ज्ञान ये दे रहे हैं कि अर्जुन तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न तव एहम जातु नासम न तवम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वव्यम मतः परम, कि हे अर्जुन तुम ऐसा मत सोचो कि हम पहले नहीं थे या हम भविष्य में आगे नहीं रहेंगे। यह जो आत्मा है यह हमेशा शाश्वत है, सनातन है, यह हमेशा नित्य है। इसी प्रकार से इस आत्मा के बारे में भगवान आगे जाके अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि दूसरा अध्याय आप सभी जानते हैं कि दूसरे अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गीता का सार अर्जुन को दिया है। तो वो पूरा शरीर और आत्मा के ऊपर ही वहाँ पर वो चर्चा है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचिन न अयम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं आत्मा के बारे में, न जायते मृते वा कदाचिन, इसका ना तो जन्म हुआ है न जन्म होगा, न ये जन्म लेता है, न भविता वा न भूयो अजो नित्य शाश्वतम। अब ये देखिए, आत्मा के साथ साथ आत्मा के गुण क्या हैं। आत्मा के गुण भी भगवान यहाँ बता रहे हैं। अजो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अयम पुराणों और ये बहुत पुराना है, अन्य माने शरीरे, तो शरीर के मारे जाने पर भी यह मरता नहीं है। तो ये देखिए आत्मा का जो गुण है, तो यहाँ पर हमें क्लैरिफाई करना होगा कि जो गुण भगवान में है सेम वही गुण आत्मा में भी है। अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते अन्य माने शरीरे। तो आत्मा जब पैदा ही नहीं होती तो उसे मार कौन सकता है। तो आत्मा का गुण जो भगवान स्वयं, जो भगवान के गुण हैं, भगवान के क्या गुण हैं, जिस प्रकार से चौथे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि अजो अपि सन अव्य आत्मा, मैं अजन्मा हूँ, संभवामी आत्ममाया, मैं अजन्मा होने के बावजूद भी संभवामी आत्म माया, अपनी माया से प्रकट होता हूँ। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि भगवान क्या है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में भगवान के गुणों के बारे में बता रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनादिम उसका कोई आदि नहीं, अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, और वो बहुत ही पुराना है, भगवान सबसे पुराने हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, पुराने होने के बावजूद भी यहाँ भगवान क्या है, नव यौवनम च, भगवान श्री कृष्ण नव यौवनम च, भगवान को यहाँ नव यौवन कहा है। जिस प्रकार से 16 या 18 साल का एक लड़का होता है। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं, सृष्टि के पूर्व, सृष्टि की शुरुआत करने से पूर्व उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान गाया। तो यहाँ देखिए अभी भगवान क्या है, नव यौवनम च, भगवान पुराने भी हैं। तो उसी प्रकार जो परमात्मा है वह भी अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराना है। तो यही गुण जो हैं आत्मा में भी हैं, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे कि जो गुण में जो आत्मा है वह गुण में भगवान से एक समान है, परंतु तुलना में अंतर है। और इसी तुलना को समझाते हुए 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना अचिंत्य भेद अभेद तत्व जो समझाया है, सूर्य और प्रकाश का उदाहरण देकर, कि जो सूर्य है और जो उसकी किरण है, तो हमारे यहाँ पृथ्वी मंडल में सूर्य की किरण आती है, सूर्य नहीं आता है, परंतु किरण क्योंकि सूर्य का एक अंश है, सूर्य की एक शक्ति है। तो उसी प्रकार से किरण को सूर्य नहीं कहा जाता, परंतु किरण में अपना तेज है, अपना प्रकाश है, परंतु उतना तेज उतना प्रकाश नहीं जितना सूर्य में है। तो इसी प्रकार से जो किरण है, सूर्य है, और दोनों एक साथ रहने के बावजूद भी
सूर्य और किरण को अलग नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी जो किरण है वो क्या है, वह है भगवान की एक शक्ति है या सूर्य की एक शक्ति है। उसी प्रकार से हम जो भगवान की एक शक्ति हैं, जैसा कि 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बता दिया है, मामे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, कि ये मेरा अंश है। मामे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन। देखिए फिर से भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जीव क्या है, ये सनातन है और भगवान भी सनातन है। भगवान की वाणी, भगवत गीता भी, वेद भी, शास्त्र भी सब सनातन है। भगवान, भक्त और भक्ति ये तीनों सनातन है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आत्मा भी सनातन और भगवान को भी सनातन कहा गया है। तो इस प्रकार से जो लोग समझते हैं कि भाई मरने के बाद या मुक्त होने के बाद जीव जो है, आत्मा जो है परमात्मा में एक हो जाती है, तो इस बात का खंडन हमें भगवत गीता में मिलता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अच्छेद्योयम अकलद्योहम अशोष्य एवच, कि मुझे काटा नहीं जा सकता। जैसा कि अन्य श्लोकों में भगवान कहते हैं, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावक न चैनम कलेद्यन तापो न शोषति मारुत। इसी प्रकार से आगे भी भगवान बताते हैं, अच्छेद्योयम अधायोयम अकलेद्य अशोष्य एवच। तो इसी प्रकार से आगे भगवान बता रहे हैं कि इसको जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, इसे काटा नहीं जा सकता। ये आत्मा इस प्रकार से है। परंतु हम क्या सोचते हैं कि आत्मा जब मुक्त होती है वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। परंतु देखिए, ध्यान दीजिए, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अच्छेद्योयम अधायोयम अयम अकलेद्य अशोष्य एवच। अकलेद्य का अर्थ है कि ये अघुलनशील है। ये जो आत्मा है इसे खंडन नहीं कर सकते, और अकलेद्यो की ये अघुलनशील है, ये घुलती नहीं है। जैसे चीनी पानी में घुल जाता है या नमक पानी में घुल जाता है, तो हम लोग सब यही सोचते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा में घुल जाती है। ये घुलती नहीं है, क्योंकि हम भी सनातन हैं, भगवान भी सनातन है और हमेशा साथ में बने रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेद अभेद तत्व क्या है, कि आत्मा परमात्मा के साथ गुण में एक समान है, परंतु तुलना में अंतर है। जिस प्रकार हम सोने की अंगूठी हैं या सोने का कण है या हम सोने के बहुत सारे बने हुए अलंकार हैं, परंतु भगवान सोने का पहाड़ है। तो हम भी सोना है, भगवान भी सोना है, गुण में एक समान है, परंतु तुलना में अंतर है। उसी प्रकार से हम अगर किरण है तो भगवान सूर्य है, हमारा अपना तेज और प्रकाश भी है, अपनी गर्मी है, परंतु भगवान, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया नित्यो नित्यानाम। अगर हम भी नित्य हैं तो भगवान नित्य हैं, हम चेतन हैं तो भगवान परम चेतना है, हम ब्रह्म हैं तो भगवान परम ब्रह्म है। अब ये मायावाद आया कहाँ से? ये जीव और ब्रह्म को एक कहने का मायावाद कहाँ से आया? तो देखिए, हमारे पास इसका भी उत्तर है कि पद्म पुराण के उत्तरखंड के 25.7 जो कि 25.7 में कहा गया है, भगवान शिव स्वयं पार्वती से कह रहे हैं, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मही एव विहितान देवी कलो ब्रह्मेण मूर्तिनः, कि हे देवी, मैं कलयुग में ब्राह्मण रूप में आके, देखिए हम आदि शंकराचार्य जी का सम्मान करते हैं और हम आदि शंकराचार्य जी को भगवान शिव ही मानते हैं। तो इसका, मगर हम किसी भी अवतार को शिव या किसी भी अवतार को भगवान कब मानते हैं? जब उसका उल्लेख शास्त्रों में लिखा होता है। हम किसी भी व्यक्ति को भगवान का अवतार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो अवतार हैं या भगवान के जैसे हाथ में या भगवान के चरण चिन्हों में कुछ अद्भुत चिन्ह प्रदर्शित होते हैं जो कि उन्हें महापुरुष या उन्हें भगवान का अवतार घोषित करते हैं। तो उसी प्रकार से पद्म पुराण के उत्तरखंड में 25.7 में भी कहा जा रहा है कि मायावादम असत शास्त्रम, कि हे देवी, शिव जी कह रहे हैं पार्वती से कि हे देवी, इस कलयुग में मैं कलो ब्राह्मण मूर्ति है, मैं कलयुग में ब्राह्मण रूप में आकर मायावादम असत शास्त्रम, मैं असत शास्त्र का प्रचार करता हूँ, कलयुग में मायावाद का प्रचार करता हूँ, जीव और ब्रह्म को एक घोषित कर देता हूँ, यही मायावाद है। मगर ऐसा करते क्यों हैं? तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के 62.31 62वें के 31वां नंबर जो श्लोक है, वहाँ कहा गया है, स्वागमः कल्पितः त्वं च जनानान मद विमुखान कुरु, कि भगवान की आज्ञा से ही, हे देवी, भगवान की आज्ञा से ही मैं ऐसा करता हूँ, जनान मद विमुखान कुरु, कि मैं जनता को भगवान से अलग कर देता हूँ। यहाँ तक कि मैं जो जीव हैं उनको भगवान घोषित कर देता हूँ। यही मायावाद का जो प्रचार आदि शंकराचार्य के द्वारा, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, जो महात्मा बुद्ध का जो सिद्धांत है शून्यवाद, उसको काटने के लिए आदि शंकराचार्य ने स्वयं वेदों की स्थापना करी, 4 मठों की स्थापना करी,
और पूरे वेदों को प्रचारित किया, परंतु जो वेदों के ऊपर उनका मत है वो क्या है, मायावादम असत शास्त्रम, यह स्वयं पाताल खंड में लिखा है, यह हमारी अपनी कल्पना नहीं है। तो ये पुराणों के अनुसार हम आपको प्रमाण भी दे रहे हैं। तो इसीलिए ये आप जाके देख भी सकते हैं पद्म पुराण के उत्तरखंड के 25.7 में और पद्म पुराण के उत्तरखंड के 62.31 में भी। तो इस प्रकार से हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि ये मायावाद का जो प्रचार है, यह आदि शंकराचार्य के द्वारा कि जीव और ब्रह्म को, आत्मा और परमात्मा को एक कह के जो ये मायावाद प्रचारित किया है, यह आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रचारित है। तो परंतु चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि जीव जो है, जो आत्मा जो है, वह परमात्मा में गुण में एक समान है, परंतु तुलना में अंतर है। तो इसीलिए हम सेम क्वालिटी जो हमारी है, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणों ना हन्यते हन्य मान्य शरीर है। तो हमारी जो क्वालिटी है, अज हैं, हम अजन्मा हैं, नित्य हैं, हम सनातन हैं, हम शाश्वत हैं। और यही क्वालिटी भगवान की भी है कि भगवान भी अजन्मा हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं और पुराने हैं। परंतु भगवान विभु हैं, हम अणु हैं, वह सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। अगर वो समुद्र है तो हम उस समुद्र की लहर हैं। परंतु अगर आप ये सोचें कि लहरें समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गीता के श्लोक के अनुसार अक्लेद्योयम अशोष्यम, कि अघुलनशील है, आत्मा कभी घुलती नहीं है, किसी भी चीज़ में से घोला नहीं जा सकता है। तो इसीलिए जीव भी सनातन है, भगवान भी सनातन है, और इस सनातन, हम सनातनी अंश हैं और भगवान सनातनी अंशी है। तो अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना, उसी में हमें दिव्य आनंद प्राप्त हो सकता है। तो यदि हम भगवान में ये जो मुक्ति जिसे हम कहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना, तो असल मुक्ति यही है कि जो जीव है वह भगवान के चरणों की दिव्य भक्ति को प्राप्त करे, यही असल में मुक्ति है। हरे कृष्ण।